Very good morning, students. In previous video, we complete the Livalli theorem, and then our next topic is power series expansion of analytic function. Power series expansion. Power series expansion. Here we discuss two theorems. First, Taylor series expansion, and second, Laurent series expansion of analytic फंक्शन. फर्स्ट डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज. टेलर सीरीज आप लोगों ने पहले भी रीड किया हुआ है, ठीक है. देखो स्टेटमेंट इसका क्या होगा. इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट विद इन द सर्किल सी, कि फंक्शन एफ जेड किसी सर्किल सी के अंदर सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक फंक्शन है. फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स विद इन सर्किल सी विद रेडियस स्मॉल ए, विद रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर स्मॉल ए. ठीक है, सर्किल सी की रेडियस कैपिटल आर गिवन है और ये सेंटर इसका स्मॉल ए गिवन है. ठीक है, देन इन टेलर सीरीज वी प्रूव दैट ऑल द पॉइंट्स जेड विद इन सर्किल सी, द टेलर सीरीज are given by f of z equal to f of a plus z minus a f dash a plus z minus a square upon factorial 2 f double dash a plus and so on z minus a raised to the power n upon n factorial f n a plus and so on. तो जो सर्किल सी गिवन है उसका सेंटर ए है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू ए पर है यहाँ पर. ठीक है, तो ये अपना टेलर सीरीज अपने को इस फॉर्म में प्रूव करनी है. एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश प्लस एंड सोन. ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से लोगे. समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए. ठीक है, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन. यदि इसको स्मॉल ए एन से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा ए एन इंटू जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल. ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन का. एफ एन ए क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा, तो फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा वहाँ से और ये हो जाएगा इस टर्म का वैल्यू, या ये कहें कि ए एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए. ए सेंटर है इसका. ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट लेना है अपने को. जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड. तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड में देखो ये इस तरह से लोगे. टेलर सीरीज इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट विद इन अ सर्किल सी, कि कोई भी सर्किल सी है उसके अंदर सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जिसका सेंटर ए है, स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस है. देन एट ईच पॉइंट जेड विद इन सी, सी के अंदर सभी पॉइंट, सी के अंदर किसी पॉइंट जेड के लिए एफ जेड इस फॉर्म में डिफाइन होगा. ठीक है, तो ये अपना टेलर सीरीज फॉर्म है. इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसको ए एन से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, इस ए एन की वैल्यू क्या होगी वो ये हो जाएगी. ठीक है, ए एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 पर ये फैक्टोरियल एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या ये कहोगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे. ठीक है, क्लियर है, ये पहले भी आ चुका टर्म अपना. तो यहाँ पर एफ एन ए एफ एन जेड नोट ये क्लियर होना चाहिए. जेड नोट पॉइंट लोगे तो यहाँ पर जेड नोट आएगा.
ठीक है। एफ एन जेड नोट को डिफाइन किया था पहले, एफ एन जेड नोट इक्वल टू क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेस टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो वह फैक्टोरियल एन को इधर ले लो, तो ये वैल्यू अपना ए एन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका प्रूव है, देखो इसको प्रूव करेंगे। अब सबसे फर्स्ट तो सर्किल सी लो यहाँ पे, जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। ठीक है, तो देखो सर्किल लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से बनाना आप लोग, सर्किल की फॉर्म बननी चाहिए। देखो और अच्छे से ले लो इसको, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर क्या लोगे, स्मॉल ए। ठीक है, सर्किल लगना चाहिए बिल्कुल, ये सर्किल इस तरह से हैं। डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये रेडियस हो गया। ठीक है, सपोज ये सी सर्किल है अपना और ये C1। ठीक है, इस पर सपोज कोई भी पॉइंट जेड है, जेड जो है वो सी के अंदर पॉइंट है, एट ईच पॉइंट जेड विद इन सी, तो सी के अंदर कोई पॉइंट जेड, ये सपोज ये यहाँ पर जेड पॉइंट है, इस पर कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर स्मॉल टी। ठीक है, ये सी सर्किल, ये C1, ये सेंटर हो गया, और ये जेड पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और इस पर टी पॉइंट लाई कर रहा है। ये इसकी रेडियस हो गई, और ये यहाँ पर इसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, और ये स्मॉल आर इज लेस देन आर। ये हो गया अपना डायग्राम। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखनी हो, सी और C1 सर्किल की इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सी और C1 सर्किल है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू रेडियस क्या है आर। ठीक है, और इसका इक्वेशन देखें तो ये हो जाएगा मोड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस तरह से सर्किल की इक्वेशंस जो है वो बता सकते हो। अब फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन द सर्किल सी। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्किल सी। ठीक है, और ए इसका ये सेंटर हो गया, जेड इस पर ये कोई भी पॉइंट है इसके अंदर, सी के अंदर कोई भी पॉइंट जेड है। देन बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए, जैसे जेड नोट सबसे फर्स्ट डेरिवेशन इसमें था, उसमें जेड नोट सेंटर था, तो उसके अकॉर्डिंग कोची इंटीग्रल फार्मूला एफ जेड नोट की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर ए सेंटर के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्लेस करें, ए को जेड से रिप्लेस करो। ठीक है, ए को जेड से रिप्लेस करेंगे तो जेड माइनस जेड हो जाएगा, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ए को जेड से रिप्लेस करो और जेड को टी से रिप्लेस करो। ठीक है, क्योंकि अपने को एफ जेड चाहिए यहाँ पे, तो एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी, जेड को किससे चेंज कर रहे हो, टी से, एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड, ए को जेड से, जेड को टी से, तो यहाँ से डी जेड क्या हो जाएगा, डी टी, ये टर्म हो गई अपनी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपनी कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम लोगे इस तरह से, ये सी सर्किल और ये C1। ठीक है, सेंटर ए है, इसकी रेडियस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, जेड इज द पॉइंट विद इन द सर्किल सी एंड टी बी अ पॉइंट लाई ऑन द सर्किल सी। सबसे फर्स्ट कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट वी विल इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 1/t माइनस जेड। किसको सॉल्व करोगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 1/t माइनस जेड। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, 1/t माइनस जेड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स अभी ये स्टेटमेंट हो जाएगा और प्रूफ लोगे, यहाँ से डायग्राम बनाओगे, ये इक्वेशंस लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला वी हैव एफ ऑफ जेड इक्वल टू
1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 1/t माइनस जेड। अब 1/t माइनस जेड की वैल्यू की इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/t माइनस जेड है 1/t माइनस ए प्लस ए माइनस जेड। ठीक है, क्या किया इसमें माइनस ए किया और प्लस ए, तो 1/t माइनस ए माइनस माइनस कॉमन लो इन दोनों टर्म्स में से, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, t माइनस ए कॉमन ले लो, 1/t माइनस ए कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू 1/t माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर -1। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम को यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। वी एक्सपेंड द टर्म बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो अब इसको कैसे, वी नाउ दैट 1 माइनस एक्स की पावर -1 ले लो या अल्फ़ा ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 है, तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एंड सोन अल्फ़ा n -1 अल्फ़ा n प्लस अल्फ़ा n प्लस 1 प्लस एंड सोन। ठीक है, सॉल्व करो इसको। प्लस अल्फ़ा की पावर n -1 तक तो टर्म एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ से अल्फ़ा की पावर n देखो नेक्स्ट सभी टर्म्स में से कॉमन आएगा, तो अल्फ़ा की पावर n को कॉमन लें यहाँ पर, तो ये होगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एंड सोन। ठीक है, तो ये वापस से यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 का। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में रखना है अपने को, ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एंड सोन अल्फ़ा की पावर n -1 प्लस अल्फ़ा n, और ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1। ठीक है, इसकी जगह वापस यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर n -1 प्लस अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर क्या है, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1, तो जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ क्या रिप्लेस कर दोगे, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में इस टर्म की वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज करते हुए पुट करोगे।